गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पहले क्लास में देखा होगा, ठीक है, जैसे हमने पहले पूरी 11th क्लास का इंट्रोडक्शन दिया, 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का पूरी इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद हमने उसकी प्रस्तावना को समझ लिया और हम आगे अब जो पढ़ेंगे वो इस चैप्टर की शुरुआत होगी, इस पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इसके अंदर हम पूरी डिटेल में कि भारतीय संविधान क्यों और कैसे बनाया गया और क्या ज़रूरत है इसकी, क्या आवश्यकता है, वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। ये पहली वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में ख़त्म करेंगे। ये पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो आपको कल मिल जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड ही। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले हम समझते हैं संविधान है क्या। संविधान किसी भी देश का जो होता है उसके द्वारा उस देश की पूरी शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक है, संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है किसी भी देश का जिसके द्वारा पूरी शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अब आप बोलोगे कि एक दस्तावेज ही क्यों जरूरी है, तो सिंपल सी बात यह है कि संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित एक मौखिक। तो हमारे यहाँ पे एक लिखित दस्तावेज है, जबकि हम अगर मौखिक की बात करें तो ब्रिटेन में एक मौखिक रूप में यह संविधान पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान के अंतर्गत सब कुछ लिखा गया है, किसकी क्या शक्तियाँ हैं, सरकार को किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या है, ठीक है, संविधान के क्या कार्य हैं, वो सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले संविधान होता क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्वेश्चन ये उठता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जरूरी है कि हम संविधान के कार्यों को समझें। तो संविधान के प्रमुख 4 कार्य हैं जिन्हें हम ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। संविधान का पहला कार्य, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, बुनियादी नियमों का समूह। संविधान का पहला कार्य यह है कि एक बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराए जिससे उसमें जो समाज है, समाज के अंदर तालमेल और समन्वय और विश्वास बना रहे। ठीक है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज उपलब्ध कराए, एक सामूहिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जिसके द्वारा समाज के अंदर तालमेल और एक आपस में बैलेंस जो है, तालमेल बनाए रखे और साथ ही साथ आपस में बिलीव हो, विश्वास रहे समाज के अंदर। तो पहला कार्य ये है। संविधान का पहला कार्य क्या है? बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज में समन्वय और विश्वास और तालमेल बना रहे। ठीक है, संविधान का पहला कार्य क्या है? बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए जिसके द्वारा समाज के अंदर विश्वास और समन्वय और बना रहे, तालमेल बना रहे। ठीक है, दूसरा कार्य, संविधान का दूसरा कार्य यह है, संविधान ये तय करे कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, संविधान का दूसरा कार्य यह है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये तय करता है संविधान, और साथ ही साथ जो है सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार कैसे निर्मित होगी, ये जो है ये संविधान तय करता है। दूसरा कार्य ये है। ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आपको समझ में आसानी हो, समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है इसका, तीसरा है, संविधान का जो तीसरा कार्य है वो ये है कि सरकार के द्वारा जो नागरिकों पे कानून लागू किए जाते हैं उन पे कुछ सीमाएं लगाई जाए जिसका खुद सरकार भी उल्लंघन ना कर पाए कभी। ठीक है, संविधान का जो तीसरा कार्य है क्या है? तीसरा कार्य ये है कि सरकार के द्वारा जो उसके नागरिकों पर जो कानून लागू किए जाते हैं उन पर कुछ ऐसी सीमाएं लगाएं जिनका वह खुद भी उल्लंघन ना कर पाए, सरकार खुद भी उल्लंघन ना कर पाए। ठीक है, कानूनों पर सीमाएं। चौथा,
ठीक है। चौथा जो संविधान का कार्य है वो ये है कि सरकार को कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान करे, ऐसी क्षमताएं प्रदान करे जिससे वह लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। ठीक है, सरकार को कुछ ऐसी शक्तियां दी जाए जिससे वे लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। तो हम एक एक को द्वारा रिपीट करेंगे। ठीक है, संविधान का पहला कार्य ये है कि संविधान बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए जिससे लोगों के बीच में आपस में समाज में समन्वय, विश्वास और तालमेल बना रहे। क्या है? बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए जिससे लोगों में तालमेल, विश्वास और समन्वय बना रहे। दूसरा जो कार्य है वो ये है कि संविधान ये तय करे कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है और सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, निर्णय कौन लेगा और सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, संविधान का दूसरा कार्य ये। तीसरा कार्य संविधान का ये है कि सरकार के द्वारा जो नागरिकों पर कानून लागू किए जाते हैं उन पर कुछ सीमाएं लगाई जाए जिनका सरकार खुद भी उल्लंघन ना कर पाए। ठीक है, ध्यान रखना, सरकार खुद भी उल्लंघन ना कर सके, ऐसे कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाई जाए। चौथा, सरकार को शक्ति देना। तो संविधान का चौथा कार्य क्या है? सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं इसके लिए जरूरी क्या है? उसको शक्ति देना। तो संविधान तय करता है चौथा जो कार्य है वो ये है कि सरकार को कुछ ऐसी शक्तियां दे जिससे वे लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। ठीक है, तो ये जो चार कार्य है इससे हमारे को उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की जरूरत हमें क्यों है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, किस तरीके से संविधान को बनाया गया, ठीक है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, वो सारी चीजें हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे संविधान जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। सबसे पहले क्या? संविधान सभा। ठीक है, ध्यान रखना, संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट, ठीक है, चेयरमैन। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये क्या थे? अस्थायी। जो ठीक है, अस्थायी जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सबसे बूढ़े थे, सबसे वृद्ध थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। किंतु जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1940। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था, परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तीसरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा की वो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। तीनों डेट्स तुम्हारे को इंपोर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई जिसके अंदर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1940 को बनाए गए थे। ठीक है, सॉरी, 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर 1940 को जो परमानेंट जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। 13 दिसंबर 1940 को तीसरी बैठक जो हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा गया था किसके द्वारा? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा गया था। फिर उसके बाद में जानते जो इसमें प्रमुख कमेटियां थी, कुल कितनी कमेटियां थी? 8 कमेटियां थी। ठीक है, कमेटियां कितनी थी? 8।
ठीक है। कुल कितनी बैठकें हुई थी इसकी? 166 बैठकें हुई थी। कुल बैठकें 166, ठीक है। कुल कमेटियां 8, कुल बैठकें 166, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रमुख समितियां थी उनमें से एक समिति थी, कौन सी? प्रारूप समिति। क्या? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, ड्राफ्ट कमेटी जिसे कहते हैं, ठीक है। अब जानते हैं इसमें संविधान में कुल कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने जो है अनुच्छेद हैं। तो कुल भाग 22 है, 22 भाग हैं, ठीक है। कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उसके बाद कुल अनुच्छेद जो है कुल वो है 395, ठीक है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, 395। कुल अनुसूचियां कितनी है? 12। ठीक है। कुल अनुसूचियां 12 हैं। पहले 8 थी, मूल रूप से जो संविधान बनाया गया था उसमें 8 थी, बाद में संशोधन करके द्वारा 4 और जोड़ दी गई। कुल अनुसूचियां 12 रखी गई हैं, ठीक है। और जो इनको मैं ढंग से एक्सप्लेन करके और अलग वीडियो में भी बता दूंगा आपको। कुल भाग जो है उनको एक्सप्लेन करेंगे और जो अनुसूचियां हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके रखा है, और इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, उनको भी मैं एक वीडियो में, डिफरेंट वीडियो में आपको बता दूंगा पूरा, ठीक है, जिससे आपको कोई भी समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप टेंशन मत लो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होनी है इजी तरीके से, जिस तरीके तुम समझ सकते हो, तुम्हारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें समझने में, ठीक है। बाकी जो है हम दूसरे पार्ट में समझेंगे, ठीक है, कि क्या क्या और जो चीज़ें हैं संविधान से रिलेटेड, जैसे कि भारतीय संविधान किस प्रकार के मिश्रित संविधान है, किन किन देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है दूसरे पार्ट में देखेंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है।